मेरे चैनल पॉइंट बिहारी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए प्लीज एक बार, और दिव्यांग को लड़ाई में मदद कीजिए। #JusticeForJay। कुरान को आज तक बड़ा नहीं हुआ, जिसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही जो आपका प्रश्न है, उसी प्रश्न में प्रति प्रश्न छिपा हुआ है। विकलांगता की समस्या को प्रयत्न पूर्वक उठाना ही नहीं, बल्कि इसे जमीन पर कार्यान्वित करना, न केवल समस्या उठाना, कार्यान्वयन करना इसका, बल्कि विकलांगता के विभिन्न आयामों, उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, उनकी क्रीड़ा, उनके दैनंदिन की समस्याएं और विकलांगता के विभिन्न प्रकोष्ठों और विभिन्न आयाम, इन सारे समस्याओं का एक जगह पर समाधान करने का उद्देश्य ही सक्षम का है। एक छतरी के नीचे आपको रोकना चाहूँगा। ये देखिए, मैं आपसे सवाल करूँगा, पूरा मत मानिएगा। देखिए बड़ा बाधा क्या वो करते हैं, लेकिन बाधा को अभी तक को पूरा न किया, इसके बारे में मैं बहुत स्पष्ट हूँ। आपकी वाणी, आपका आक्रोश, आपका झल्लाहट बहुत कुछ कह रहा है। मुझे आप समय दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 6 नवंबर तक, जिस दिन हमारा बेगूसराय जिलाधिवेशन का कार्यक्रम तय है, उस मंच पर आपकी समस्याओं के समाधान का बहुत सा यत्न किया जाएगा। ये मेरा दृढ़ मत है। मेरा नहीं, पूरे बिहार का विकलांगता समस्या के लीडर होना। ये समस्या न केवल आपका और पूरे बिहार के विकलांगों की समस्या है। यह समस्या पूरे देश के विकलांगों की समस्या है, और इस समस्या के समाधान के लिए ही सक्षम को जमीन पर उतारना, इस उद्देश्य के साथ मैं संगठन में आया हूँ, संगठन का दायित्व लिया हूँ। इसलिए थोड़ा वक्त चाहता हूँ, नया हूँ। आपने स्वयं जाकर के खगड़िया में कार्यक्रम को देखा है। हमको लगता कि आज विकलांग के लिए कुछ होगा। यदि आप आश्वस्त हैं तो यही मेरी पूंजी है। मैं थोड़ा सा, जिस बैठक में आप उपस्थित थे वो खगड़िया जिला की जिला योजना बैठक थी। बेगूसराय जिला का जिलाधिवेशन का कार्यक्रम 6 नवंबर रविवार कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को तय है, 2079 में। उस दिन मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आइए। मेरी संपूर्ण कोशिश होगी कि आपकी ओर से दिव्यांगता की समस्या को मैं उस मंच पर संपूर्ण रूप से रख पाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि उस कार्यक्रम में
सक्षम के वर्तमान सह संगठन महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी की उपस्थिति निश्चित रूप से हो, सक्षम के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति हो, इस नाते मेरा प्रयत्न हो रहा है। मैं कितना सफल होऊंगा ये आप लोगों के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। और मैं वहाँ एक संपूर्णता के रूप में आपके माध्यम से विकलांगता की समस्याओं को रखना चाहूँगा कि हमारे विकलांग भाई बहन आज किस त्रासदी के दौर से जीवन में गुजर रहे हैं और सरकार द्वारा घोषित विकलांगों के विभिन्न आयाम सिर्फ और सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। देखिए चरणेंद्र जी, मैं ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, मैं मुझे की बात करूँगा। तो हमारे किफायती को हालांकि विकलांग के नाम पर NGO चला रहे हैं, मगर विकलांग को कोई फायदा नहीं मिला। ये देखिए है क्या कि बोलने वालों की आदत होती है कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन NGO चलाना कोई अपराध नहीं है। NGO के नाम पर कार्यक्रम चलाना अपराध नहीं है, बशर्ते वो दिव्यांगों के हित में हो, जमीन पर कार्यान्वित हो। वास्तव में यदि उनके या उन संगठनों पर लग रहे आरोप में कहीं से कोई दम पाया गया तो आपके इस चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूं कि सक्षम इसका अपनी पूरी सख्ती के साथ विरोध करेगा और ये दिव्यांगों के साथ खड़ा होगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये क्या है कि सर्व आजीविक विकलांग का नेता बनना चाहता कारण ऐसा है, व्यक्ति के अंदर में यह सोच पैदा हो कि मैं नेतृत्व करूं, और खास करके दिव्यांग जनों में तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। स्वागत योग्य कदम है भैया अजय जी, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन वास्तव में नेतृत्व के लिए नेता नहीं चाहिए। जमीन पर दिव्यांगों के हित में काम करने के लिए दिव्यांग नेता चाहिए। आप बताइए कि क्या गारंटी है कि आप विकलांग के लिए काम करेंगे? आप भी कई जो नेता लेकर बदल जाएगी तो क्या होगा? आपके प्रश्न बड़े जायज हैं। जी, नेता अक्सर बदलते ही रहते हैं, लेकिन मैं कुछ बातें जोड़ रहा हूँ। मैं स्वयं दिव्यांग हूँ, शारीरिक रूप से ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल पर आप बाइट दे रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस विषय पर। 1990 में बिना दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिए सामान्य वर्ग से मैंने JRF नेट किया, और स्वयं दिव्यांग होने के बाद भी 29 बरस मैं सरकारी सुविधाओं से वंचित रहा, फिर भी लड़ता रहा। आज मेरी आयु लगभग 59 वर्ष को छूने जा रही है। नवंबर में मैं 59 वर्ष को हो जाऊंगा। मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ।
जब व्यक्ति रिटायरमेंट के सुख में जाता है, मुझे नौकरी मिली है 56 वर्ष की अवस्था में, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्ति न होती तो ये भी मौका मुझे मिलता, इसमें संदेह है। तो मैंने चूंकि दिव्यांगता और उससे उत्पन्न दर्द को जमीन पर सहा है और इसके संघर्ष की गाथा 29 जून 1978 से शुरू हो जाती है, जब मैं पेड़ से गिर के दिव्यांग हुआ। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा मौका, अभी आपने कुछ देखा है जैसा आपने ही कहा, मैंने जो आपको देखा जब अपना बाप बदल जाता, बेटा बदल जाता, तो आप हम लोग कैसे भरोसा करें? बताइए। आज के वक्त में मेरे पास सिर्फ करने के लिए कुछ समय मांगने के अलावे आपको प्रमाण देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि दिव्यांग समाज इतना धोखा खा चुका है कि मैं उसको बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं करना चाहता। सिर्फ और सिर्फ करके कुछ समय मांग के अपने कर्मों के द्वारा उसे आश्वस्त करना चाहता हूँ। तो चुनेंगे, मैं आपका फिर एक बार इंटरव्यू करूँगा। अवश्य। जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप विकलांग के लिए काम करेंगे, फिर मेरे चैनल पर आपका इंटरव्यू होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि हम विकलांग के लिए आप मछलियाँ बन के आएंगे। तो आपने समझ लिया, इसके लिए मेरा चैनल आभारी रहेगा। तब जो इसी के साथ मैं अपना इंटरव्यू खत्म करता हूँ। आप देख रहे थे हमारे माननीय चौधरी जी को। अब दिखना है कि हमारे चौधरी जी हम दिव्यांगों के लिए क्या करते हैं। बड़े बड़े नेता जो नहीं कर पाए, उनका वादा है कि मैं करूँगा। अब दिखना है क्या करते हैं। तब के लिए मैं अजय कुमार, जय भारत, जय। ओके।